This is dietitian दीपा शर्मा। वेलकम ऑन माय चैनल डाइटरी एंड आर्ट ऑफ लिविंग द लाइफ। आज मैं आपको बताऊंगी कि 7 दिनों के अंदर आप कैसे पिंपल फ्री ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं और कुछ डाइट और स्पेशल योगा आपके लिए लेके आई हूँ। साथ ही साथ मैं आपको कुछ हेल्दी टिप्स भी दूंगी ताकि आपके पिंपल्स कभी भी नज़र ना आए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सबके लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं पिंपल्स क्या हैं और कैसे ये आते हैं, उनका रीज़न। तो पिंपल्स हमारे जो सेल्स होते हैं उन जहाँ पे अटैच्ड होते हैं ना, वहाँ पे एक छोटा सा पोर होता है। पोर कहने का मतलब है छिद्र। उस छिद्र में अगर ऑयल या फिर डस्ट या फिर माइक्रोब्स कंटामिनेटेड मतलब इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो हमारा सेल्स अपने बचाव के लिए छोटा सा गोला बनाता है जो आपकी फेस पे एज अ पिंपल नज़र आता है, या बॉडी के अदर पार्ट में भी ऐसा होता है। लेकिन फेस का चूँकि स्किन बहुत सॉफ्ट होता है तो सारा जो डस्ट वगैरह है ना बहुत जल्दी इस पर इकट्ठा हो जाता है और वो दिखाई भी देते हैं पिंपल्स आपके यहाँ स्किन पे, इधर कभी इधर कभी इधर। तो आप काफ़ी केयरफुल रहिएगा। और अब तो मैं बताती हूँ किस रीज़न से ये पिंपल्स आते हैं। पहला रीज़न है हार्मोनल रीज़न। तो हार्मोनल रीज़न में ये होता है कि एक स्टेज होती है लाइफ की, एडोलसेंस एज, जिसमें 13 to 23 तक के बच्चे आते हैं। उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हैं। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोन्स आपकी बॉडी से सीक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से आपका सीबेसियस ग्लैंड जो आपके फेस पे है वो बहुत प्रभावित होता है और इसके वजह से छोटे छोटे दाने आपके फेस पे आ जाते हैं। दूसरा रीज़न है सर्कुलेशन अगर आपका सही नहीं है तो भी आपके पिंपल्स आएंगे ही आएंगे आपके फेस पे। जैसे आपने कभी मतलब डाइजेशन जो होता है हमारा फूड जो भी आप खाते हैं, डाइजेशन के बाद हमारे ब्लड में वो माइक्रो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं और कैरी करते हुए जहाँ जहाँ जाना होता है जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है जब हम लोग एक्स्ट्रा फिल्टर फूड खाते हैं, जैसे मैदा से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल सडनली राइज हो जाता है। या फिर कभी पकौड़ा या फिर अदर फास्ट फूड खाते हैं तो फैटी एसिड हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उस पर चिपक जाते हैं। चिपकने की वजह से होता है कि ब्लड का फ्लो बहुत ईजिली नहीं होता है, वो डिस्टर्ब होता है और जो वो फैटी एसिड होते हैं वही एज अ पिंपल्स आपके फेस पे नज़र आते हैं। इसलिए आप तला भुना कम खाइएगा। आगे मैं हेल्दी टिप्स में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट जो रीज़न है वो टॉक्सिक फॉर्मेशन। जो फूड हमारा डाइजेस्ट होता है, कुछ अनवांटेड चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी में आ जाती हैं, वो एज अ यूरिन सिक्रीशन में वो आउट हो जाता है, लेकिन कभी कभी हमारे बॉडी में रह जाता है। इस वजह से भी आपको पिंपल्स होते हैं। चौथा रीज़न है डस्ट और माइक्रोब्स। कभी आप अपने फेस को काफ़ी देर तक अगर वॉश नहीं करिएगा ना तो बहुत सारा ऑयल डस्ट आपकी स्किन पे चिपक रहते चिपचिपे से, और उसकी वजह से जो भी इन्वायरमेंट में माइक्रोब्स होते हैं वो सारे चिपक जाते हैं। और मैंने अभी बताया कि उसके बचाव के लिए क्या करता है सेल, एक गोलानुमा आकार बना देता है जैसे पिंपल के रूप में नज़र आने लगते हैं आपके चेहरे पे। तो ये सारे रीजंस हुए जिसके वजह से पिंपल आते हैं। अब बताऊंगी मैं कि क्या करिएगा कि पिंपल हमेशा के लिए चला जाएगा, कभी नहीं आएगा। तो कुछ हेल्दी आदतों को अपना के आप पिंपल्स को टाटा बाय बाय हमेशा के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अगर बहुत तेल मिर्ची मसाला वाला खाना खाते हैं तो उसे कम कर दीजिए। कम करने का मतलब बिल्कुल ही कम कर दीजिए। कम तेल मिर्ची मसाला वाला खाना खाइए जिससे टॉक्सिक फॉर्मेशन आपकी बॉडी में कम होगा। तो पिंपल कम से कम निकलेंगे। कम से कम 6 से 7 गिलास पानी पीजिए। जो भी टॉक्सिक फॉर्मेशन गलती से भी हो गया है वो एज अ यूरिन पास आउट हो जाए और आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। कम से कम 6 से 7 घंटे सोइए ताकि आपकी WBC जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में माइक्रोब्स हैं वो आपकी बॉडी से अगर चिपके तो उसे किल कर सके तुरंत, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स नहीं होगा। कम से कम 15 से 20 मिनट योगा कीजिए जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बराबर बना रहे और जिसकी वजह से आपको पिंपल नहीं होगा, आपकी स्किन पे एक अलग ही ग्लो होगा। और भी बहुत सारी हेल्दी टिप्स हैं और बहुत सारे मेरे पास डाइट प्लान है एज अ स्किन एज अ आपके हेल्थ से रिलेटेड, और भी बहुत चीज़ें जो आपको अगर जाननी है, अगर परामर्श लेना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट करने का समय दोपहर 12 से 3 का है और चाहे तो आप हमसे इंस्टाग्राम FB और जीमेल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 8882846778। आप जीमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारा जीमेल आईडी है diatrydipasharma007@gmail.com। इस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें, नेक्स्ट स्टेप है योगा और एक्सरसाइज। आप किस तरह का योगा और एक्सरसाइज करके अपनी स्किन को और ग्लो बनाएं और ग्लोइंग कर सकते हैं और पिंपल फ्री कर सकते हैं।
तो फर्स्ट है प्राणायाम। मेरी पिछली वाली वीडियो देखिएगा फिटनेस से रिलेटेड, उसमें मैंने प्राणायाम, सूर्य नमस्कार के बारे में बताया। प्राणायाम करना बहुत ईजी है। पहले आप एक मैट लेके खुद को बैठ जाएं और गहरी सांस लें, उसे छोड़ें, फिर लें, फिर छोड़ें। स्टार्टिंग स्टेज है। और फिर सेकेंड आप करेंगे, कम से कम एक नाक से ऐसे सांस लेंगे, इधर से निकालेंगे, कुछ इस तरह का 10 बार करना है। फिर तीसरा जो करना है, बहुत सारा एयर मुंह में ऐसे भर के धीरे से छोड़ना है। ऐसे आपको 3 to 4 टाइम करना है। फिर उसके बाद से सडन उठ के 10 मिनट टहलना है। टहलने के बाद से अचानक रनिंग शुरू करनी है। रनिंग 10 टाइम मोर होना चाहिए। अगर आप अपने छत पे टहलते हैं या छत पे दौड़ते हैं तो 10 बार राउंड कीजिए। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ हो जाएगा और एक नेचुरल ग्लो आएगी आपके चेहरे पे और आप फिट भी रहेंगे। और सबसे लास्ट अब बात करते हैं डाइट की। किस तरह का डाइट अपना के आप पिंपल फ्री ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको कुछ ऐसे फल और सब्जियां बताऊंगी जिसका यूज़ करने से आपका पिंपल बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप विटामिन ए, सी, डी, ई युक्त फल और सब्जियां अपने खाने में शामिल कर लें तो आपको पिंपल्स बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। और साथ में उचित मात्रा में प्रोटीन लेना है, जैसे दालें, सोयाबीन, मांस, मछली, अंडा। आपका जितना वेट है उतना के करीब करीब आपको एक दिन में प्रोटीन लेना है। और साथ ही साथ फ़िल्टर फूड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। फ़िल्टर फूड कहने का मतलब है मैदा से बनी हुई चीज़ें, कोई भी चीज़ नहीं खानी है, ना ही पिज़्ज़ा, ना ही बर्गर, ना ही मोमोज़, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। धीरे धीरे सब छोड़ देना और होल सीरियल यूज़ करना है। कहने का मतलब साबुत अनाज, अंकुरित अनाज, ये चीज़ें अपने खाने में शामिल करनी है। कम से कम 6 से 7 गिलास पानी पीना है। फल और सब्जियों से बना जूस पीना है ताकि आपकी बॉडी का टॉक्सिक फॉर्मेशन कम से कम हो, पिंपल कम से कम निकले। अगर ये सब चीज़ें आप अपने भोजन में शामिल करते हैं, ओमेगा 3 युक्त भोज्य पदार्थ को अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें, जिससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज होंगी और पिंपल्स अगर हो भी जाते तो धीरे धीरे वो रिड्यूस हो जाएंगे। और जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, यानी डब्बा बंद फूड जो भी हैं, वो आप बिल्कुल भी ना लें। सिंथेटिक प्रोटीन का यूज़ तो बिल्कुल ना करें। और भी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें जो आपको जाननी है और हमसे पूछनी है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। मैंने पिछली बार ही अभी थोड़ी देर पहले ही बताया अपना कांटेक्ट नंबर, फिर अभी रिपीट कर देती हूँ। हमारा कांटेक्ट नंबर है 8882846778। इससे आप हमसे कांटेक्ट करके और भी हेल्दी चीज़ें और हेल्दी डाइट प्लान जान सकते हैं पिंपल से रिलेटेड। और लास्ट में मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक हेल्दी टिप्स देना चाहूँगी ग्लोइंग स्किन के लिए। अगर आपके घर में एलोवेरा है, एलोवेरा कुछ ऐसा दिखता है, अगर इस तरह का प्लांट आपके घर में, उसे एलोवेरा कहते हैं, उसका आप जेल निकालिए। रात में सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से साफ़ कीजिए और पूरे चेहरे पे उसका जेल लगा के सो जाइए। उसका जेल ऐसा दिखता है, इसमें दिख रहा है वाइट रंग का जो ये है, इसे निकाल के अच्छे से लगाना है और रात को सो जाना है। ऐसा 10 से 15 दिनों तक कीजिए। आपकी स्किन बहुत ग्लो हो जाएगी और पिंपल फ्री हो जाएगी हमेशा के लिए। और आपकी स्किन के जो सेल्स हैं वो बिल्कुल चमकदार हो जाएंगे, उसके पोर्स बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे इसके यूज़ से। और भी कुछ अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय और थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियो।